हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि वन है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि वन हु नोज, यानी कि एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी है जो जानता है मेनी लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है कि मेनी लैंग्वेज, यानी क्या बोला यहाँ पे कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यानी कि एक आदमी कोई है वो बहुत भाषा जानता है। इंग्लिश भी बोल लेता है, भोजपुरिया भी बोल लेता है, हिंदी भी बोल लेता है, जर्मनी भी बोल लेता है, और उसके बाद नेपाली भी बोल लेता है, शादरी भी बोल लेता है। हर तरह के लैंग्वेज है ना, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, हर लैंग्वेज वो बोल लेता है। तो उसको क्या बोलेंगे? यानी कि उसके पास भाषा क्या है? ढेर सारा है। तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पॉलीग्लोट। तो POLYGLOT पॉलीग्लोट होता है, जिसका हिंदी में बोलते हैं बहुभाषी। हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं क्या कि वन हु नोज, यानी एक आदमी है, कोई है जो जानता है मेनी लैंग्वेज, यानी उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषी। तो एक यहाँ पे हमको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पॉलीग्लोट है ना, इसका मतलब हो गया बहुभाषी। चलिए सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्टडी। स्टडी का मतलब जानते हैं कि अध्ययन, किसी चीज का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ द स्किन, यानी कि ये जो स्किन है, चमड़ा है ना, जो स्किन है, एंड इट्स डिशेस, यानी कि बोला कि स्टडी ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन का स्टडी, एंड यानी और इट्स डिशेस, इसी का यानी स्किन का क्या बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एक भाषा में हम लोग बोलते हैं चर्म रोग विज्ञान बोलते हैं, यानी कि डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डर्मेटोलॉजी, DERMATOLOGY, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। यानी कि सिंपल में हम लोग बोलेंगे क्या? चर्म रोग विज्ञान बोलेंगे। चलिए उसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे कि अ रिकॉर्ड, यानी क्या होगा? अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको एक शब्द में हम लोग बोलेंगे एनल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनल्स। ठीक है, ANNALS, एनल्स बोलेंगे। यानी उसको बोलते हैं वर्ष क्रमिक इतिहास बोलते हैं ना, वर्ष क्रमिक इतिहास हिंदी में होगा। ऐसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनल्स बोलेंगे। ठीक है, ANNALS एनल्स हो जाएगा, यानी वर्ष क्रमिक इतिहास बोलते हैं। किसको बोलते हैं? है ना, अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। आज जो भी हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है। अब हम लोग बुक में पढ़ते हैं, वहीं से वो लोग बनाते हैं हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को, और हम लोग के पास में आता है। या अगर मानिए कोई चीज मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है, कोई चीज साक्ष्य मिलता है, तो कहाँ रखा जाता है? संग्रहालय में वो रखा जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनल्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिकल है ना। चलिए उसके बाद है अ थिंग। यहाँ पे क्या है? अ थिंग फिट, यानी कि फिट होता है, फिट टू बी इटेन, यानी कि कोई वस्तु हो, यानी कोई चीज है, खाने वाला चीज, उसको क्या बोलते हैं? जो खाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? इडिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इडिबल बोलते हैं, EDIBLE, इडिबल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खाने योग्य। सिंपल में बोलेंगे कि अ थिंग्स फिट, यानी कि वो फिट होता है टू बी इटेन। जैसे अब हम लोग गाजर खाते हैं तो गाजर खा लेते हैं, अब वही मूली खाते हैं, मूली खा लेते हैं। घास खाते हैं? नहीं, वही हम लोग क्या खा लेते हैं? पालक खाते हैं। तो वो एडिबल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिबल हो जाएगा, यानी खाने योग्य होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे। यानी कि अ थिंग दैट टू बी इटेन, तो उसको क्या सिंपल में बोलेंगे? खाने योग्य, यानी इंग्लिश में बोलेंगे एडिबल। यही रहेगा आपको ऑप्शन में, एडिबल होगा, साउंडेबल होगा, ऐसे 4 ऑप्शन आपको रहेगा। चलिए फिफ्थ नंबर में देखेंगे अ रिमेडी। यहाँ पे क्या है ना, अ रिमेडी फॉर ऑल डिसेस, यानी बोल रहा है
कि एक ऐसा दवा है जो सभी रोग में काम आता हो, है ना, सभी रोग में काम आता हो। यही बोल रहा है यहाँ पे कि अ रिमेडी, है ना, रिमेडी फॉर ऑल डिसीज। तो उसको क्या बोलते हैं? पैनेंसिया बोलते हैं ना, पैनेंसिया यानी सर्व रोग हर, है ना, सर्व रोग हर औषधि बोलते हैं, यानी सभी का। या बोलते हैं इसको हम लोग रामबन, है ना, रामबन बोलते हैं, है ना, रामबन, है ना, कि रामबन है, ऐसे दवा पड़ता है ना, रामबन दवा है, खा लो सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ रिमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी पैनेंसिया बोलेंगे, सर्व रोग हर औषधि बोलते हैं, या रामबन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग 6 में। अ पर्सन, यानी 6 नंबर में क्या बोल रहा कि अ पर्सन हु इज लॉन्ग, है ना, एक आदमी है जो, है ना, हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड, यानी कि उसके पास क्या है? लंबा अनुभव है, और, है ना, लंबा अनुभव है और प्रैक्टिस भी है। यानी कि जैसे मानिए आप कोई काम कर रहे हैं, गाड़ी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक, तो आप बहुत दिन से उसका अनुभव है, हर चीज को आप बारीकी तरीके से जानते हैं, करने के लिए उसको सॉल्व करते हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम होता है उसको बना लेते हैं। तो यही यहाँ पे बोला कि अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड, है ना, यानी वो प्रैक्टिस भी किया है इन अ, है ना, इन एन एक्टिविटी और है ना, कैपेसिटी, एक्टिविटी भी है उसके पास और कैपेसिटी भी है, क्षमता भी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुभवी, जैसे उसके पास हर चीज का अनुभव है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है सिंपल सा, है ना, अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसके पास लंबा एक्सपीरियंस्ड है और प्रैक्टिस भी किया है इन एन एक्टिविटी और कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं? वेटेरन बोलते हैं, VETERAN, वेटेरन बोलते हैं ना, यानी अनुभवी। क्या बोलेंगे उसको? अनुभव बहुत है, हर चीज को देखेगा, बस बता देगा कि ये प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, तो वेटेरन बोलते हैं उसको, VETE यानी VETERAN, वेटेरन बोलते हैं। उसका मतलब होता है हिंदी में अनुभवी। ये सब याद करना होगा। अ लैंड, है ना, देखिए अ लैंड का मतलब होता है भूमि, यहाँ पे क्या होगा? अ लैंड यानी कि अ लैंड फिट होता है, और फॉर ग्रोइंग, ग्रो मतलब क्या? उपजाना, जैसे बड़ा करना, ये ग्रो क्रॉप्स, यानी कि कोई भी आप चीज रोपते हैं, मानिए कि हम धान रोपे, तो धान रोपे तो उसको क्या है? ग्रोइंग करने के लिए, यानी ग्रोइंग हो सकता है। अब जाके हम पहाड़ पे रोप देंगे धान का तो होगा? नहीं होगा, उसके लिए हमको एक अच्छा जमीन चाहिए, तभी वहां पे हो सकता है। तो वही यहाँ पे बोला कि अ लैंड यानी कि एक भूमि हो जो फिट होता है, फॉर किस लिए? ग्रोइंग यानी कि उपजने के लिए, किसको? क्रॉप्स को, यानी धान, गेहूं, चना बना, ये जितना भी आपको रोपना है वो एक भूमि होना चाहिए, उसको बोलते हैं एरेबल बोलते हैं ना, ARABLE, एरेबल, है ना, एरेबल बोलते हैं। क्या? एरेबल यानी कि क्या होगा? कृषि योग्य, है ना, एरेबल का मतलब हो गया हिंदी में कृषि योग्य होता है। तो इतना क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और हम लोग इसमें से क्वेश्चन आगे देखते हैं। मैं बोला क्या है कि डैट कैन बी हर्ड क्लियरली, यानी बोला है कि डैट कैन बी हर्ड क्लियरली, यानी कि जो आसानी, यानी क्या हो? हर्ड यानी कि सुनाई हो क्लियरली, जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई अच्छा से दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिबल है ना, वो क्या है? ऑडिबल है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑडिबल बोलेंगे, यानी कि जो सुनाई देने योग्य हो, ऑडिबल बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है SSC में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेगा? डैट कैन बी हर्ड क्लियरली, डैट कैन बी हर्ड क्लियरली यानी ऑडिबल बोलते हैं, जो सुनाई देने योग्य होता है। फिर उसके बाद क्या है, यानी कि 9 नंबर में होगा क्या? अ बायोग्राफी, यानी कि एक है जो बायोग्राफी है ऑफ योर सेल्फ, यानी कि खुद का एक बायोग्राफी है, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, यानी आत्मकथा बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अ पर्सन, यहाँ पे क्या है कि एक आदमी है, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट, क्या करता है? कलेक्ट करता है ना,
कलेक्ट बुक्स, यानी कि एक आदमी है जो लव्स करता हो यानी प्यार करता है और कलेक्ट करता है किसको, बुक को, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक को जो कलेक्ट करेगा उसको बुक प्रेमी बोलेंगे, यानी कि बुक लवर्स बोलेंगे। लेकिन उसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, बाइब्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइब्लियोफाइल, यानी किताब से प्यार करने वाला, या उसको क्या बोलेंगे, बुक लवर्स बोलेंगे। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, एबल टू स्पीक, यानी कि जो आदमी स्पीक को यानी कि एबल हो, बोलने योग्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज, यानी कि जो आदमी दो भाषा बोल सकता हो उसको, है ना, इक्वली वेल, यानी कि अच्छी तरह से वो वेल यानी कि अच्छी तरह से बोल सके, यानी वेल मतलब अच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं, बायलिंगुअल बोलते हैं, यानी दो भाषी, है ना, द्विभाषी, ये क्या बोलेंगे, इसको बायलिंगुअल बोलते हैं। तो फिर से इसको एबल टू स्पीक टू लैंग्वेज इक्वली वेल, तो क्या बोलेंगे, बायलिंगुअल, यानी कि दो भाषी बोलते हैं, दो भाषा बोलने वाला। चलिए, इट्स द फ्लेश, यानी कि कोई मांस खाता हो, यानी मांस खाता हो, इट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि एक जानवर है जो दूसरे जानवर का क्या करता है, मांस को यानी उसके फ्लेश को खाता है। जैसे बाघ, बाघ को ले लीजिए तो हिरन को खा जाएगा, भैंस को खाता है, गाय को खा जाता है, सबको खा जाता है ना, तो क्या होता है, तो एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल को खा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मांस भक्षी, यानी कि जो मांस खाता हो उसको बोलते हैं कार्निवोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्निवोर बोलेंगे। चलिए 30 नंबर में आते हैं, अ पर्सन, है ना, यहाँ क्या होगा, अ पर्सन हु ड्रोज, यहाँ पे ड्रो मतलब क्या होता है, बनाना या खींचना, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बना दिए हैं, नक्शा बना दिया है ना, तो ये क्या हो गया, खींच दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रोज और मेक्स, जैसे देखिए तरह तरह के आपको मिलेगा यहाँ पे, मेक बनाया हुआ, है ना, ड्रोज और मेक्स मैप, यहाँ पे क्या बना दिया, तो मैप, ये जो हम बना दिया है ना टोटल, तो मैप हो गया ये। तो बोल रहा है कि अ पर्सन हु ड्रोज और मेक्स मैप, उसको बोलते हैं कार्टी, है ना, कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कार्टोग्राफर बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे मानचित्र बोलेंगे, ठीक है, कार्टोग्राफर यानी मानचित्र हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में देखते हैं, अ पर्सन सॉरी अ कंप्लीट, यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंप्लीट लिस्ट हो, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, माने कि हम यहाँ पे कोई चीज, माने कि छठ पूजा भी आ रहा है, तो छठ पूजा में हमको लाना है, ईख लाना है, सेब लाना है, तरबूज लाना है, अंगूर लाना है, सारा चीज ये घर से हमको लिस्ट बन के मिल गया, ठीक है, तो वो लिस्ट बन गया और वो क्या है, कंप्लीट है, उसमें कोई चीज नहीं छूटा हुआ है, यानी कि पूजा से लेकर पाठ तक सारा चीज का कंप्लीट लिस्ट बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैटोलॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कैटोलॉग, यानी कि सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूची बोलते हैं। फिर है आपका 15 नंबर में, रेडी टू स्पीक रेडी टू बिलीव, यहाँ पे क्या है कि रेडी टू बिलीव, यानी कि हम जो हैं हमेशा रेडी हैं किसके लिए, बिलीव करने के लिए, तो रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक, है ना। तो यहाँ पे सिंपल में बोलेंगे इसको क्या, कि एक आदमी है जो विश्वास कर लेता हो, है ना, किसमें, इजी से, यानी आसानी तरीका से, तो रेडी टू बिलीव थिंग्स दैट, है ना, थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक, इसमें सबसे ज्यादा लड़की लोग होती है जो तुरंत आपको बिलीव कर लेगी, है ना, तुरंत वो बिलीव कर लेती है, तो उसको क्या बोले हैं, क्रेडुलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रेडुलस बोलेंगे, यानी भोला भाला, है ना। तो इस तरह से हम लोग को 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इसमें देखेंगे, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जो आसानी से सुनने योग्य हो उसे बोलते हैं ऑडिबल, यानी सुनाई देने योग्य। उसके बाद 9 में देखेंगे, अ बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, यानी कि खुद का बायोग्राफी हो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। अ पर्सन हु लव्स, एक आदमी है जो लव करता हो, यानी प्यार करता हो, कलेक्ट करता हो, किसको, बुक को, यानी कि हम हैं हम माने कि एक किताब है, ठीक, या एक किताब में बहुत सारा नॉवेल्स है, उसको हम नॉवेल्स को लाएं, उसको पढ़ें, रीड किए, कलेक्ट किए हर तरह का, तो उसको क्या बोलते हैं, किताब का प्रेमी, है ना। तो सिंपल में बोलेंगे बाइब्लियोफाइल बोलते हैं ना, बाइब्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है, तो किताब से प्यार करने वाला। चलिए उसके बाद है एबल टू स्पीक, यानी कि
एबल है यानी कि वो योग्य है बोलने के लिए। एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस इक्वल वेल यानी कि वो बराबरी यानी आसानी तरीका से लैंग्वेज को बोल सकता है, 2 लैंग्वेज, तो बोलेंगे बाइलिंगुअल यानी 2 भाषी बोलेंगे। चलिए उसके बाद इट्स द फ्लेश यानी कि जो मांस खाता है ना, ऑफ अनदर यानी अदर एनिमल्स को, तो यानी कि एक जानवर है जो दूसरे जानवर को मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर यानी मांस भक्षी बोलते हैं। 13 नंबर में देखेंगे अ पर्सन हु ड्रोस यानी ड्रो मतलब क्या होता है? खींचना, जैसे बनाते हैं ना नक्शा ऐसे ऐसे, तो ड्रोस और मेक्स मैप उसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग? कार्टोग्राफर बोलते हैं। कार्टोग्राफर यानी मानचित्र बोलते हैं। चलिए उसके बाद 14 नंबर में देखेंगे अ कंप्लीट लिस्ट यानी कि एक लिस्ट है जो कंप्लीट पूरी तरह से है, उसमें कोई चीज छूटा हुआ नहीं है। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे? कैटोलॉग बोलेंगे यानी सूची बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैटोलॉग। चलिए उसके बाद 15 नंबर में देखेंगे रेडी टू बिलीव यानी कि रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फॉर इजी टू ट्रिक्स यानी कि एक आदमी है जो पूरी अच्छी तरीके से, है ना, यानी कि जो भी बोला वो बिलीव कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं ना, भोला भाला। क्या बोलेंगे? क्रेडुलस बोलेंगे यानी भोला भाला। अगर आप मेरे वीडियो पर यानी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, है ना, फिर अगर कहीं गलत लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इसको